क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 10.52 आर डी शर्मा से क्वेश्चन मैंने ये लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको cos 19 अपॉन साइन 71 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos 19 अपॉन साइन 71, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। पहले आप ये देख लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, इन दोनों का सम करके देख लीजिए 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 19 को 70 में आप ऐड करोगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से मैं करवाना समझाऊंगा। आप इसमें cos 19 को भी चेंज कर सकते हैं और sin 71 को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी एंगल इसमें से आपको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है 19 इज इक्वल टू 90 माइनस 71। 19 क्या है? 19 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 71। 19 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 71। ठीक है, तो मैं यहाँ 19 की जगह रखा हूँ 90 माइनस 71। क्या जाएगा? का जाएगा cos 90 माइनस 71। आप 90 में से 71 माइनस करोगे तो 90 आ ही जाएगा, इसलिए 90 की जगह मैंने 90 माइनस 71 रख लिया है। डिवाइडेड बाई आपका जाता है साइन 71। डिवाइडेड बाई क्या है? डिवाइडेड बाई साइन 71 है। ठीक है, साइन 71। अब cos 90 माइनस 71 क्या होता है? मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका cos 90 माइनस थीटा, दिस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। आपका थीटा 71, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन 71 डिवाइडेड बाई साइन 71। ये आपका क्या आ जाएगा? साइन 71 से साइन 71 कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम इस एंगल को चेंज करके भी कर सकते हैं। तो हम इस एंगल को चेंज करके इसी क्वेश्चन को करते हैं। इस एंगल को जब हम चेंज करेंगे, ये इसका सेकंड टाइप है, तो 71 को क्या लिख सकते हैं आप? 71 इज इक्वल टू 90 माइनस 19, ये होता है 71। तो 71 को क्या लिखते हैं? 90 माइनस 19। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका जाता है वापस cos 90 अपॉन साइन 71। ठीक है, साइन 71 इज इक्वल टू 90 माइनस 19। तो ये आपका आ जाएगा cos 19 अपॉन साइन 90 माइनस 19। साइन 90 माइनस 19 साइन 19 मीन्स आपके प्रॉपर्टी लगानी है साइन 90 माइनस थीटा, दिस वन इज इक्वल टू cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो आप यहाँ क्या लगा लोगे? साइन 90 माइनस 19 में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये आपका आ जाएगा cos 19 अपॉन साइन 19 cos 19 अपॉन cos 19। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास दिस वन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका मैंने इस क्वेश्चन में मैंने 19 को चेंज किया था और इसमें मैं 71 को चेंज कर रहा हूँ। जहाँ आपको इजी लगे उसको चेंज कर लेना, उसको चेंज करके और साइन 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा लेना, ये प्रॉपर्टी आप लगा लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 10.53 आर डी शर्मा से लिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको sec 70 अपॉन cosec 20
प्लस साइन 59 अपॉन कोसेक 31, सॉरी ये कहीं गलत है, यहाँ कॉस होगा, कॉस होना चाहिए, साइन 59 अपॉन कोस 31, कोस 31 ये दे रखा है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि कौन कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों एंगल का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इनका आपस में हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये आपका है साइन 59, ये दोनों भी आपके क्या है 59 और 31 कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इसमें भी आपको क्या है 59 को आप 90 माइनस 31 कर देना, तो ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ 70 को, सब एंगल 70 डिग्री को ही मैं चेंज कर रहा हूँ। 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 70 डिग्री होता है 90 माइनस 20 डिग्री, तो 70 की जगह मैं 90 माइनस 20 रख रहा हूँ। दिस वन इज इक्वल टू सेक 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कोसेक 20, कोसेक 20, ठीक है, कोसेक प्लस अब आपका आ जाता है साइन 59, 59 ये 59 है, 59 इज इक्वल टू 90 माइनस 31, 90 में से आप 31 माइनस करोगे तो आपका 59 आ जाएगा, तो 59 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 90 माइनस 31, दिस वन इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 31 डिवाइडेड बाई कॉस 31, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 31। अब सेक 90 माइनस 20, सेक 90 माइनस थीटा, आपका सेक 90 माइनस थीटा ये आपका होता है कोसेक थीटा, ये क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है। दूसरा साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज दिस वन, तो ये आपका आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन सेक 90 माइनस 20, सेक 90 माइनस 20 की जगह रखेंगे कोसेक 20, तो कोसेक 20 यहाँ आपका आ जाएगा कोसेक 20 अपॉन ये कोसेक 20 आपके पास है ही, कोसेक 20 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो उसकी जगह रखेंगे कॉस 31 और ये नीचे आपका कॉस 31 है ही, ठीक है। ये कोसेक 20 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1, दिस वन इज इक्वल टू 2, दिस वन इज इक्वल टू 2। आपको एक ही देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें है या नहीं है, वही आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है, एक एंगल को आप 90 में से माइनस कर लेंगे तो आपका दूसरा एंगल आ जाएगा। जैसे 20 की जगह भी आप 90 माइनस 70 लिख सकते हो, 31 की जगह भी 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10th पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये सब इंटू में 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। तो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके कौन कौन से हैं। 48 में आप 23 माइन प्लस कर लीजिए, 48 में 23 प्लस करोगे तो क्या देगा, ये 48 है और ये 23 है, ये आपका 90 आएगा नहीं आएगा। 48 में आप 42 ऐड कर लोगे, ये 48 में आपने 42 ऐड कर लिया तो ये आपका 90 आ गया। 48 में 42 मीन्स आपका एक तो ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों, ठीक है। इसको भी चेक कर लो ये है या नहीं है। ये 23 है और ये 67 है, 67 और 23 को ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा। तो ये दोनों भी एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये दोनों आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आपको इसको पास में रख लीजिए, पास में रख लोगे तो भी ठीक है, ना रखोगे तो भी ठीक है, रख लीजिए। चलो
तो 1048 डिग्री इंटू 1042 इंटू 1023 इंटू 1067, ये है आपका। ठीक है, अब इन दोनों में आपका किसी एक को चेंज कीजिए, या तो 48 को चेंज कर लीजिए या 42 को चेंज कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो। ठीक है, तो इसमें हम 48 को चेंज कर लेते हैं, 48 को। ठीक है, 48 तो आपका 48 क्या हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 42। 48 आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो 48 की जगह आप रखेंगे 10 90 माइनस 42। ठीक है, और ये 1042 इसको आपको चेंज नहीं करना है, कोई एक ही एंगल आपको चेंज करना है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा चेंज कर लेते हैं, इन दोनों में से ये चेंज कर लीजिए 23 का, चाहो तो उसको चेंज कर लीजिए। 23 इज इक्वल टू 90 माइनस 67। 23 क्या है, 23 इज इक्वल टू 90 माइनस 67 है। तो 23 की जगह आप रख लीजिए 10 90 माइनस 67, और ये 67 आप ऐसा ही रख लीजिए, इसको आपको चेंज नहीं करना है 67। ठीक है, अब आपको करना है 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो 10 90 माइनस थीटा मीन्स 10 90 माइनस थीटा, दिस वन इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आपका क्या जाएगा 10 थीटा, दिस वन इज थीटा, 10 90 माइनस थीटा, थीटा 42 है, तो ये आपका आ जाएगा कॉट 42, कॉट 42। और ये 1042 आपके पास है ही पहले, 1042 इंटू 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा था कॉट थीटा, तो दिस वन इज इक्वल टू कॉट 67, और ये 1067 है आपका, वो रखा रहेगा 1067। अब एक प्रॉपर्टी है, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस कॉट थीटा को आप क्या रख सकते हो, 1/10 थीटा। कॉट थीटा को क्या रख सकते हैं, 1/10 थीटा। तो मैं इस टेन थीटा को ऐसे रख रहा हूँ, 1042 अपॉन कॉट थीटा को रखते हैं 10 थीटा, 1042 इंटू ये आपका कॉट को चेंज करना है 10 में, ये रख रहा हूँ 1067 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा को 1/10 लिखते हैं, तो ये क्या जाएगा 1067। ये कॉट ये 10 आपस में कैंसिल हो गए, दिस वन इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ भी आप जैसे आपने 10 थीटा को कॉट थीटा को 1/10 लिखा है, तो 10 थीटा को आप 1/cot भी लिख सकते हैं। अगर 10 की जगह 1/cot रखेंगे तो ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ 10 की जगह 1/cot थीटा रखेंगे तो ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा। चाहे 10 थीटा को चेंज कर लीजिए, चाहे कॉट थीटा को चेंज कर लीजिए, इसका आंसर है 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10th पार्ट है, 10.53 पेज नंबर आर डी शर्मा से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन 67 प्लस कॉस 75। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और आपको इसमें ये फाइंड करना है कि जो इसकी वैल्यूज है वो वैल्यूज आपकी 45 डिग्री से कम कैसे ला सकते हैं। वैसे एंगल आपके 45 डिग्री से कम आने चाहिए, तो इसमें आप क्या काम कर सकते हैं कि इसके एंगल 45 डिग्री से कम हो, 45 डिग्री से कम एंगल हो। तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि 67 है, तो 90 में से 67 आप माइनस करोगे तो क्या रहेगा। आपने ये 90 माइनस 67 माइनस कर दिया, तो ये आपका क्या रहेगा 3, और ये आपका क्या रहेगा 3। चेक कर लेना एक बार। (23) मीन्स 63 को आप 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। 67 को क्या लिख सकते हैं, 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। मीन्स ये एंगल आपका क्या आ गया 45 डिग्री से कम आ गया। तो आप 67 इज इक्वल टू 90 माइनस 23। एक तो आपने 67 की जगह रखना है 90 माइनस 23। सेकेंड आपका cos 75, ये 90 में से आप 75 माइनस करोगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा आपका 15। क्या जाएगा 15 भी आपका 45 से कम है, तो आप 75 की जगह लिख लीजिए
90 माइनस 15, 90 माइनस 15, ये 75 की जगह रख लीजिए, ठीक है, ये 75 की जगह रख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 67, 67 मीन्स 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 मीन्स 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। अभी आपका आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा मीन्स कॉस 23, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा कॉस 23 प्लस साइन 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभी आपके एंगल किसमें हो गए? 45 डिग्री से कम हो गए। तो 45 डिग्री से जब एंगल कम करने का होता है तो उसमें क्या आपको 90 में से माइनस करके देख लीजिए कि वो एंगल 45 से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कम आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 67 की जगह 90 माइनस 23 रख लिया है और ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।